नमस्कार, एचपी लाइव की ये विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। फिर एक बार चर्चा करेंगे दांतों के ख्यालों पर। दांतों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, दांतों की रक्षा कैसे करनी चाहिए, उसके लिए क्या स्टेप्स है, इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए अपने साथ है डॉक्टर अजहर अली जी। डॉक्टर नमस्कार, इस चर्चा में आपका। नमस्कार सर। दांतों की सुरक्षा हर एक जन करता है, लेकिन कोई लेट करता है तो फिर एक वक्त निकल जाता है। तो कौन से स्टेज पे दांतों की सुरक्षा करनी चाहिए और कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, इस बारे में जानकारी दीजिए। हाँ, देखिए सर, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी के टाइम पे लोगों का क्या सोचना है कि जब तक मेरा दांत दुखेगा नहीं या पेन नहीं होगा तो मतलब मेरा दांत हेल्दी है। ओके, जो ये मतलब लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, ये मिथ है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, कोई भी चीज़ पहले तो हमको ये सोचना चाहिए, जैसा एक कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ओके, कोई भी चीज़ को आप पहले से अगर ध्यान देंगे तो वो चीज़ें वर्स्ट सिचुएशन में नहीं जाएगा, वो पेन तक नहीं जाएगा। ओके, अब इससे हम कैसे बचें? इसके लिए ये है कि आप अपने दांतों का रेगुलर बेस पे, जैसे आप अपने ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, हेल्थ चेकअप कराते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, उस तरह से अपने दांत को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और रेगुलर कम से कम 6 महीने में एक इंसान को जाकर के आसपास में कहीं भी स्टार्टिंग का जो डेंटिस्ट। रेगुलर चेकअप है उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, रेगुलर चेकअप आप जब एक बार डेंटिस्ट के पास चले गए तो आपके दांतों का पूरा ध्यान देंगे और पूरा चेक करेंगे। और चेक करने के बाद लाइक ज़रूरत पड़ेगी तो एक्सरे लेंगे, रेडियोग्राफ्स लेंगे। एक्सरे लेने के बाद आपको बताएंगे कि कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ ऐसा छोटे मोटे प्रॉब्लम दिख रहे हैं जो बेसिकली कैविटीज़ होते हैं, लोगों के स्टेन्स, कैलकुलर, प्लास, जो गंदगी होती है, अगर वो हम क्लीनिंग करा लें और जहाँ कैविटी दिख रहा है वहाँ फिलिंग करा लें सर, तो। इसमें कुछ एज क्राइटेरिया है कि ये एज में करना चाहिए और किसने प्रायोरिटी देना चाहिए? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है बच्चे का अगर एक बार दांत पूरे इरप्ट हो गया, आई मीन दूध के दांत आ गए, तब से रेगुलर उनका चेकअप होना ही चाहिए। एवरी 6 मंथ तो एटलीस्ट होना चाहिए, साल में 2 बार होना ही होना चाहिए। और यही रीज़न है कि मैं, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार फ्री में क्यों डेंटल चेकअप करते हो। हमारा जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन है वो भी क्या बोलते हैं कि आप रेगुलर चेकअप करो, लेकिन इंडिया में हर इंसान डरता है जाके क्लिनिक में चेकअप कराने का, जाऊंगा बिल बन जाएगा, ऐसा लोगों का कॉन्सेप्ट है। दैट इज़ द रीज़न कि योर वी केयर ने इनिशिएटिव लिया है कि आप फ्री में चेकअप करवाइए आकर के, ताकि कम से कम इसी बहाने आके चेकअप तो करवा सकते हो आप। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग एटलीस्ट चेकअप करवाते हैं, इलाज कराए नहीं कराए आके चेकअप कराते हैं, उनको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है तो बाद में आके उसको सही भी करवाते हैं। सर, यहाँ आने के पहले दांतों में से कौन सा दर्द, कहाँ दर्द हो सकता है कि वो इम्पोर्टेंट है दिखाने के लिए? मतलब कोई ठंडा पानी पीता है तो दांत दर्द होता है, ऐसा कौन सा ये है, उसके लिए तुरंत आना चाहिए? देखिए, अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो रहा है, जिसको झंझनाहट बोलते हैं, या ठंडा पानी लग रहा है, गर्म पानी लग रहा है, कुछ मीठा खा रहे हैं तो तकलीफ़ हो रहा है, खट्टापना लग रहा है, तो या फिर आपके गालों में तीखा लग रहा है, मिर्ची खा रहे, कुछ भी खा रहे तो आपको तीखा लग रहा है, मतलब कि देयर इज़ इंडिकेशन कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। उसके लिए फटाफट डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और चेकअप कराना ही चाहिए। डॉक्टर अज़हर अली ने बहुत अच्छी जानकारी अपने को दी है कि अपन निग्लेक्ट करते हैं कि दांतों के, लेकिन दांतों की सुरक्षा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पे अगर दांतों की जांच नहीं की तो आगे जाके यही दांत जो है कि और परेशानी बढ़ते हैं। इसलिए डॉक्टर वी केयर के सभी क्लिनिक में जो फ्री डेंटल चेकअप है, अगर उनका मीरा रोड में भी क्लिनिक है, वसई वेस्ट में है, नालासोपारा में है, तो यहाँ आइए और उनका फ्री चेकअप करिए। आरोग्य विषयक चर्चा में यहीं रुकेंगे, ऐसे ही अलग विषय पर फिर चर्चा करेंगे।